नमस्कार दोस्तों। तो आज की नई वीडियो हम लेके आए हैं। आज अपना एग्ज़ाम हुआ था सोल्जर जीडी का, ठीक है, आर्मी का रोहतक एआरओ का। तो उसको सोल्व कराएंगे भाई। क्षमा चाहूँगा, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी टाइम की दिक्कत थी। अब आपको वीडियो लगातार मिलेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन करते हैं जो आज का अपना पेपर था उसका। तो पहला क्वेश्चन जो मैथ का हम इसमें देखते हैं, मैथ का क्या था। एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 है। व्यक्ति की तनख्वाह कितनी है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये है। और तनख्वाह में 14% वृद्धि होती है, तो नई तनख्वाह बताइए। 14% की वृद्धि है, वृद्धि होती है। नई तनख्वाह बताइए। नई तनख्वाह बताइए। ये अपना पहला क्वेश्चन था सी सेट के अंदर। तो इसके जो ऑप्शन है भी हमें मिले थे। ए ऑप्शन था 22,800 रुपये, बी ऑप्शन था 25,600 रुपये, और सी है ऑप्शन 24,800 रुपये, और यहाँ पे डी ऑप्शन था अपना 21,600 रुपये। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो अपना ए था 22,800 रुपये। कैसे आया 22,800 रुपये वो देखते हैं। 20,000 रुपये का 14% अगर आप निकालोगे तो 20,000 का 14% हमें कितना मिलेगा? 2800 रुपये। ठीक है, 2800 रुपये इसके बड़े हैं, और 20,000 रुपये 2800 ऐड कर देंगे। 20,000 में अगर 2800 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 22,800 रुपये, जो कि आपका ए ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कहता था निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर कौन है? पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर बताना था। और जो ऑप्शन है भी हमें मिले थे। ए 730, बी ऑप्शन है 1520, सी ऑप्शन है 1935, और डी ऑप्शन है 1681। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता हो, पूरा स्क्वायर निकलता हो। यहाँ पे इसका भी ए का भी निकल रहा है, बी का भी निकल रहा है, सी का भी नहीं निकलता है, और डी 1681 का कंप्लीट स्क्वायर निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन था डी ऑप्शन 1681 रुपये। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में कहता था 35 मीटर पर सेकंड को 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमने चैप्टर किया था यहाँ पे अपना चाल और समय का। मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सते 35, 18 सते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन था वो बी ऑप्शन था। इसमें ऑप्शन हमें मिले थे। ए ऑप्शन में तो है 130, बी ऑप्शन था 126, सी ऑप्शन 136, और डी ऑप्शन 140। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 34th क्वेश्चन था यदि किसी संख्या को 2 गुणा किया जाए। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 2 गुणा किया जाए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। किसी संख्या को 2 गुणा कर दिया जाए और उसके अंदर 5 अगर मिला दिया जाए तो हमें 6 मिलता है, वो संख्या बताइए। 2 तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो और बिना ऑप्शन के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको करा दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है संख्या एक अंक को 2 गुणा किया जाए। अंक को 2 गुना किया जाए, 2 गुना किया जाए और 5 जोड़ा जाए। 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है। 6 हो जाता है। अंक क्या होगा? अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। जो ऑप्शन हमें दे रखे थे इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन तो 5,
बी ऑप्शन है 0.5, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 0.25। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन ही आएगा 0.5। ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, और 1 + 5 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, बी 0.5। बिन ऑप्शन के भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं संख्या x है, तो x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू किसके, 6 के। यहाँ से 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1, 5 उस हट जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो यहाँ पे मिलेगा 0.5। ये आपका बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता था 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। 496 को, ये आपका इसमें क्वेश्चन था 5th मैथ का। 496 को 6 से विभाजित, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, विभाजित किया जाए क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिला, शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जो ऑप्शन है आपके वो इसमें दे रखे थे। ए ऑप्शन है अपना 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो जब आप 496 को 6 से डिवाइड करते हैं किस पे जाएगा, ये 6 48, और ये आपका क्या बच गया 6, 1 और ये 6 दूनी 12 क्या रहता है 4। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा 4। जब आप 496 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा 6 × 48, एक रिमाइंडर बच गया, 6 उतारा, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर क्या बचता है 4। तो आंसर क्या मिलेगा 4, जो कि आपका है बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जो छठा 6th क्वेश्चन था। इसमें छठा क्वेश्चन कहता था 100 का 25% बताइए। तो 100 का 25% 25 ही होगा, 100 से 100 कैंसिल, क्या मिलेगा 25। अगला क्वेश्चन था 100 का 25% बताइए, 25। और ये आपका दोस्तों ए ऑप्शन था। इसमें ऑप्शन दे रखे थे ए 25, बी 30 और सी 35 और डी 20। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन था, यहाँ पे करता हूँ मैं। 7th क्वेश्चन था, इसके अंदर बिल्कुल इजी सा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताना था। साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज पर, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक बार, साधारण ब्याज पर एक धनराशि पूछी गई है, यानी कि हमें मूलधन बताना है, प्रिंसिपल पर एक धनराशि 5% दर से 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है। 900 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों धनराशि क्या है, और जो ऑप्शन आपको दे रखे थे ए ऑप्शन में है 650, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना था जो वो है 750, सी ऑप्शन था 550 और डी ऑप्शन 500। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं। ये देखो धनराशि बढ़ते बढ़ते क्या हो रही है, 900 रुपये 4 वर्ष में 5% रेट से, यानी कि जो 900 रुपये वो अपना मिश्र धन अमाउंट है। और मूलधन का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मूलधन मिश्र धन से मूलधन क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट जो दे रखा है वो मिश्र धन गुणा कर देंगे 100, और नीचे क्या लिखते हैं 100 प्लस दर गुणा समय, यहाँ पे ब्रैकेट में ले रखा है ये। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 900 गुणा में 100, और नीचे 100 प्लस रेट क्या है 5 टाइम 4 5 का 20 गुणा 100, नीचे क्या आ गया 120। कैंसिल करो इसको, 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं, 3 से काटेंगे 4 पे कट गया, और 3 से ये 30 पे कट गया, 4 से ये 25 पे कट गया, 25 और 30 की मल्टीप्लाई 750। तो 750 आपका बी ऑप्शन है इसका।
तो 7th का आएगा आपका 750 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसमें आपका 8वां क्वेश्चन जो था कहता है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों औसत क्या था, संख्याओं का योग अपोन संख्याएं। तो विषम संख्याओं की अगर औसत की बात हो तो फॉर्मूला बन जाता है खाली n, जितना नंबर बोलेगा वही आंसर आएगा। देखो अगर हम सम की बात करें तो विषम संख्याओं का सम होता है विषम संख्याओं का योगफल। सम क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला n²। प्रथम की अगर बात हो, प्रथम विषम संख्या योगफल होता है n²। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या औसत। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो देखो 5 संख्याएं ली हैं, अगर औसत क्या होता है, संख्याओं का सम अपूर्ण संख्याएं। सम क्या होगा n² और संख्याएं क्या होंगी n। अब यहाँ पे n कौन है 5, यानी कि 5² यानी 5 गुना 5, और n क्या है 5, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 5। तो आपका आंसर क्या आएगा 5। जो इसमें ऑप्शन था वो आपको सी ऑप्शन था। ऑप्शन ऐसे थे, ए ऑप्शन में 4 है, बी ऑप्शन में 2 था, सी ऑप्शन में है 5 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा था 3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका करेक्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कहता है राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीद कर 10 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य बताइए। छाते को 100 रुपये में खरीदा गया है। 9th क्वेश्चन जो था मैथ में, 100 रुपये में एक छाता खरीदा, 100 रुपये में एक छाता खरीदा और 10 रुपये लाभ पर बेच दिया। 10 रुपये की लाभ पर बेच दिया। तो छाते का विक्रय मूल्य, छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये और 10 रुपये प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा आपका वो क्या होगा 100 + 10 यानी कि 110 रुपये। क्या मिलेगा 110 रुपये। तो ये सी ऑप्शन में था, ऑप्शन ऐसे थे, ए ऑप्शन हमें दे रखा था 100, बी ऑप्शन था 115, सी ऑप्शन 110 और आपका जो डी ऑप्शन वो था 90। तो करेक्ट कौन है सी ऑप्शन 110। तो 9th का सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या जोड़फल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जोड़फल सम बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी 1000। अब अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 9 9 9 9 और 1 10, 10,999। तो ये आपका डी ऑप्शन था। ऑप्शन ऐसे थे, ए ऑप्शन में आप दे रखा था 1 1 1 1 और 1, बी ऑप्शन में आपको दे रखा था 8999, सी ऑप्शन में था 11110 और आपका डी ऑप्शन में जो गिवन था वो था 10,999। तो यही करेक्ट था, इसका आएगा डी ऑप्शन। ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था 41 क्वेश्चन। 20 आदमी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफी आसान पेपर दिया था आज। तो 11th जो क्वेश्चन कहता है 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। 20 आदमी, 11th क्वेश्चन, 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं।
तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो बताओ 40 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? अब सिंपल सा इसके जो ऑप्शन हमें दे रखे थे, ऑप्शन में था 40, बी ऑप्शन था आपका 30, सी ऑप्शन था 10 और डी ऑप्शन है 25। तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। सी ऑप्शन कैसे करते? 20 आदमी कार्य कर रहे हैं 20 दिन में, अकेला आदमी ज़्यादा दिन में करता, 20 गुना 20 और पूछ कितना रखा था 40 आदमी, तो कौन में क्या करते 40, 2 पे कैंसिल और यहाँ पे 10 पे कट के आंसर आ जाता अपना 10। तो ये आपका सी ऑप्शन था। 12th क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 है और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर तो आधार की लंबाई क्या होगी? समकोण त्रिभुज का नेक्स्ट क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज का लंब तो 8 सेंटीमीटर है, लंब 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार की लंबाई क्या है? आधार की लंबाई क्या है? जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ए ऑप्शन में आपका 8 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन आपका 40 सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये अपनी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे पूरा एरिया 20 है और जो लंब दे रखा है वो 8 दे रखा है, बेस हमें फाइंड आउट करना है ये वाला। अब एरिया होता क्या है 1/2 बेस यानी कि आधार गुना ऊंचाई है, इसको मैं लंब बोल सकता हूँ, लंब। और किसके बराबर है ये आपका था 20 के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बेस क्या है 8, सॉरी बेस तो मैं निकालना था आधार, और लंब जो दे रखा था वो 8 बराबर है 20 के। 2 से कैंसिल करेंगे 4 पे कट गया। अब ये 4 ही साइड आगे क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से बेस आधार हमें क्या मिलेगा 20/4 कैंसिल करके क्या मिलेगा 5। तो आपका आंसर आ गया 5 जो कि कौन था सी ऑप्शन। तो आंसर मिलेगा हमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो संख्याओं का महत्तम सावर्त 11 और लघुत्तम 693, उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपको ये मिलता है, आर्मी में स्पेशली। इसे पिछली बार हिसार के अंदर भी दे रखा था, ये स्टेटमेंट थोड़ी अलग थी, बाकी टाइप यही था। दो संख्याओं का महत्तम सावर्त 11 है, दो संख्याओं का HCF तो गिवन है 11 और एलसीएम गिवन था अपने को 693 और एक संख्या जो दे रखी है वो दे रखी थी 77। दूसरी संख्या बताओ, ये क्वेश्चन है अपना। और जो ऑप्शन गिवन थे इसके अंदर ऑप्शन अपने को दे रखे थे A89, B92, C94 और D99। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक अपने पास, इसका फॉर्मूला अपने पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल होता है किसके एलसीएम गुणा HCF। फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, पहली संख्या अगर मैं x1 ले, पहली संख्या x1 गुणा x2 बराबर एलसीएम गुणा में HCF, ये फॉर्मूला होता अपना। पुट करेंगे सारी वैल्यू, पहली संख्या 77, x2 सेकंड टर्म हमें नहीं पता, एलसीएम कितना गिवन था 693 और HCF कितना था अपना 11। अब x2 की वैल्यू 77 ही साइड आगे डिवाइड होगा तो 693 गुणा में 11 अपॉन कितना कर देंगे 77, ये 7 पे कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 × 63 और 7 × 63, 99 आंसर मिलेगा जो कि आपका कौन था डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, आपका 13th क्वेश्चन था दोस्तों। 14th क्वेश्चन में है एक 120 मीटर और 160 मीटर का आयताकार मैदान से
40 मीटर और 60 मीटर कितने मैदान बन सकती हैं। तो 14th क्वेश्चन आपका जो मैथ में गिवन था वो क्या था, एक 120 मीटर, एक 120 मीटर और 160 मीटर की आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं, कितने मैदान बन सकते हैं। देखो आयत रेक्टेंगल ही गिवन और रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल निकालनी है, तो दोनों के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और इसको जो ऑप्शन आपको गिवन थे यहाँ पे, ए ऑप्शन में आपको था 115, बी ऑप्शन में है 100, सी ऑप्शन 112 और डी ऑप्शन 110। इसी आंसर में आपको 112 कैसे निकाला, बड़ा एरिया है 120 गुना में 160 और नीचे छोटा वाला 40 गुना में कितना 60, 60 से 2 पे कैंसिल, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 20, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 8 कट रहा है। सॉरी मैं ऑप्शन गलत लिख गया शायद इसके, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन सारे ही गलत कर दिए हैं। ए जो ऑप्शन था इसमें ए में 2 था, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन 8। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन लिख गया था भाई, सॉरी। जो लास्ट क्वेश्चन था इसका मैथ में 15th क्वेश्चन जो आपको गिवन था वो दे रखा था, सीरीज कंप्लीट करनी है, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा करो भाई, श्रेणी पूरा करो। तो सीरीज आपको जो गिवन थी वो है 7, उसके बाद 14, उसके बाद 28, उसके बाद 56 और फिर ब्लैंक, आगे क्या आएगा। और जो ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन में है 115, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन 112 और डी ऑप्शन 110। तो सी ऑप्शन है करेक्ट 112। कैसे आया, यहाँ पे देखो 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस है। तो अगला 28 को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 56 प्लस 56 आपको क्या मिलेगा 112। तो ये मैथ था, 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं मैथ के। रीजनिंग और देखते हैं, जो रीजनिंग इसमें दे रखी थी अपने को, तर्क शक्ति जो दे रखी थी, तो 5 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आते हैं जीडी के अंदर। ये भी क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन ने इसमें दे रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में अगर ए वाई एस को बैट लिखा है, BET बैट लिखा है, तो BYS को क्या लिखेंगे, BYS, तो BYS को क्या लिखेंगे। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन था कैट, CAT, यही ऑप्शन इसका आंसर है। बी ऑप्शन AAT, सी ऑप्शन मैट, MAT, डी ऑप्शन CBT। तो इसका ऑप्शन आपका कैट आएगा। कैसे आया ये देखेंगे। देखो ए से अगला जो लेटर होगा आपका क्या होगा, ए से अगला B, ठीक है। वाई के बाद आता Z प्लस, यानी कि यहाँ पे तो क्या किया इसने, +1 किया, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +2, y +2, और S का क्या लिख रहा है, S को T पढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसे हमें क्या बताना है, B, तो B से अगला जो लेटर होगा वो आपका क्या आएगा, C, ठीक है। और Y को क्या पढ़ रहे थे हम, A पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी Y को क्या आएगा A, और S को क्या पढ़ रहे हैं हम T, तो S का यहाँ पे T दे ही रखा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, A ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था रीजनिंग में, ये भी सीरीज कंप्लीट करनी थी। सीरीज में क्या था, A B C
इसके बाद है EFG, इसके बाद IJK, इसके बाद MNO। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, ABCD नहीं है, EFG, H नहीं है, IJK, L नहीं है, MNO, तो P नहीं होगा। P के बाद क्या आएगा आपका QR और S। तो आंसर आपको मिलेगा QRS, जो कि इसमें D ऑप्शन गिवन है, QRS, D ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन गिवन था, तो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स था। यहाँ पे गिवन था 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसके बाद 64, 81 और 100। बिल्कुल आसान सा है। तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया था, 36 के बाद ब्लैंक है, 36 के बाद यहाँ पे ब्लैंक है। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर क्या होता है 49। तो इसका आपको मिलता 49, जो कि आपका ए ऑप्शन था। यहाँ पे ए ऑप्शन है 49, तो ए ही आंसर आएगा इसमें 49। बी ऑप्शन 70 था, और सी ऑप्शन आपका 50, और डी ऑप्शन में आपका 07 था। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन था आपका 49। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को 1 5 7 8 9 को हम पढ़ रहे थे X T Z A L, और 2 3 4 6 को हम पढ़ रहे थे NPSU। तो कहता उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है जो ए ऑप्शन में आपका था, ए ऑप्शन में है PNTSL, बी ऑप्शन NP, उसके बाद TSL, सी ऑप्शन NBTSL, डी ऑप्शन NPTUL। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे 2 को आप क्या लिखोगे, देखो इसके अंदर 2 को हम क्या लिख रहे हैं n, 2 के क्या लिख रहे हैं n, तो 2 के लिए आपका बन गया n। 3 को देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं, 3 को हम पढ़ रहे हैं p, तो इसलिए यहाँ पे आ गया p। इसके बाद 5 को देखेंगे, 5 ये रहा, 5 को हम क्या पढ़ रहे हैं t, तो 5 की जगह क्या आ गया t। उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 ये रहा, और 4 को हम पढ़ रहे हैं s, और 9 को देखो क्या पढ़ रहे हैं, 9 को हम पढ़ रहे हैं l। तो आंसर NPTSL, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो इसका आंसर मिलेगा बी, NPTSL। लास्ट क्वेश्चन में कहता है विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ठीक है, इसके बाद वह दाहिनी मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाहिने और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपनी दाहिनी मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, अपने
प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो जो ऑप्शन इसके हमें गिवन थे 3 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 8 किलोमीटर, डी ऑप्शन जो आपका इसमें गिवन था वो था 5 किलोमीटर। आंसर इसका ए है 3 किलोमीटर। कैसे किया क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये डायरेक्शन होती हैं प्यारे बच्चों, जो डायरेक्शन हमें मिलती हैं वे 8 डायरेक्शन होती हैं। आपको पता है यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे क्या है दक्षिण, वैसे दिशा 10 होती हैं जिसमें आपकी आकाश और पाताल भी काउंट होती हैं, लेकिन मेनली हम 8 यूज़ करते हैं। उत्तर दक्षिण, यहाँ पे क्या होगा पूर्व, यहाँ पे होगा आपका पश्चिम, और यहाँ पे जो बीच में होगा उत्तर पूर्व, यहाँ पे होगा आपका उत्तर पश्चिम बीच में, यहाँ पे होगा दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे होगा दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन कहता है कि वह 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, यहाँ से दक्षिण में 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे पहुँचेगा ये 5, इसके बाद राइट हैंड की तरफ मुड़ता और 3 किलोमीटर यहाँ, यानी कि यहाँ पे 3 किलोमीटर, वापस दाहिनी ओर मुड़ता 5 किलोमीटर। अब 5 देखो ये वाला 5 है तो इसका अपोजिट यहाँ पे 5 होगा। अब प्यारे बच्चों अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3। कहता प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसका कितना हुआ। अब ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा 3 किलोमीटर ही हुआ, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 किलोमीटर। तो ये आज का पेपर था जीडी के लिए, इसका मैथ और रीजनिंग आपको करा दिया है। किसी भी बच्चे को अगर इसका जीके और साइंस का पोर्शन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम ज़रूर देंगे वो भी। तो दोस्तों यही था आज का पेपर मैथ और रीजनिंग। इसके बाद एक कलर के लिए भी मैं वीडियो डालूंगा थोड़ी देर बाद, जिसमें मैथ होगा, 10 क्वेश्चन हैं कलर के भी। चलो ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।